नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा, और यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी इस ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम की कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। जो पाम का साइज़ है वो आपके रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में यह लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच देखने को मिलती है। और ये जो पाम रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो गया, फिंगर की लाइन शॉर्ट हो गई, तो इस कंडीशन को कहते हैं फायर हैंड। और फायर हैंड के अंतर्गत जो नेचर है वो थोड़ा इमोशनल और इम्पेशेंट हो जाता है, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली बहुत इमीडिएट अपने डिसीजंस में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। बहुत तीव्र गति से काम करना, उत्साही ज़्यादा होना, जल्दी किसी भी काम से ऊब जाना, क्योंकि लगातार चेंजेस करना या वैरायटी अपने हर एक यहाँ पर काम के प्रति रखने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ देखा जाए तो बहुत स्फूर्ति से काम करते हैं, लेकिन जो एक स्टेबलाइजेशन है उसकी थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। एम्बिशियस बहुत रहेंगे आप, थोड़े ईगोइस्टिक भी रहेंगे, और इस कंडीशन में बहुत अच्छे लीडर भी बनते हुए पाए जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्ट्रिक्शन जो है पसंद नहीं रहेगा इस कंडीशन में। तो फायर हैंड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत लाइफ में ट्रिमेंडस वे से ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा ये जुनूनियत और हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व देता है। नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, और एक जो इम्पेशेंट नेचर है उसके कारण गलत निर्णय लेते हैं, या फिर बिना सोचे समझे अपनी बात को कहने से भी नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में गैप होता है तो इस कंडीशन में अपने मन के अकॉर्डिंगली अत्यधिक काम करते हुए पाए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह हो जाती है कि आपको किसी का सुनना बिल्कुल भी पसंद इस कंडीशन में नहीं रहेगा। परिस्थिति को अपने अनुसार यहाँ पर आप ढालते हुए देखने को मिलेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट ये देता है, और इस कंडीशन में जो है दूसरे के विचारों पर बहुत जल्दी सहमति नहीं देते हैं। वहीं अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन में फैमिली ओरिएंटेड आप ज़्यादा रहेंगे, फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देते हुए देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है तो ये थोड़ा यहाँ पर कम्युनिकेशन एरर देता है, तो कई सारी बातें मन के अंदर दबी रह जाती हैं, और बचपन में भी स्टेज फिर यहाँ पर देखने को मिलता है। और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ें उत्पन्न होती है। और जो डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग होता है, चीज़ों को संभाल कर रखना, वो ये थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिलता है। इसलिए ज़्यादा पैसा भी अपने पास ना रखें, अदरवाइज कैसे जाएगा पैसा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लाइन दोनों तकरीबन यहाँ पर आपकी सेम ही दिखाई दे रही है। थर्ड फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, बट देखा जाए तो जब दोनों की फिंगर यहाँ पर सेम ही हो जाती है तो इस कंडीशन में ये रिसर्चिंग नेचर देता है। तो हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। थर्ड फिंगर का भी झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो इस कंडीशन में यह हार्ड वर्किंग नेचर, और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, ज़्यादा कोई आड़ी टेढ़ी रेखाएं नहीं है, तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में सभी से मधुर व लंबे अच्छे खासे रिश्ते निभा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, थोड़ा तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट ये देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। और वहीं देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो थंब है वो डेवलप, यानी जो फेलेंजस है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब जब सशक्त और मजबूत होता है तो इस कंडीशन में मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। सच सुनना, सच का साथ देना, झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर रहने जैसे योगों को यहाँ निर्मित करता है। सेकंड फ्लेंच लेंथ वाइज बहुत अच्छा जा रहा है, तो इस कंडीशन में लॉजिकल पावर अच्छी देखने को मिलती है, जिसके तहत तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत होती है। ये प्रोमिनेंट डेवलप नहीं है, तो इस कारण से काम तो कोई भी लाइफ में आपके शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग होने में डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि बीच में ध्यान भटकेगा, फोकस में कमी होगी, या ध्यान परिवर्तन होगा हर काम में। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना, दान धर्म, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जब पाम का साइज़ यहाँ पर आपके
थोड़ा बहुत भी ऊपर की तरफ से ज़्यादा डेवलप देखने को मिले तो इस कंडीशन में हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी काम के प्रति हो जाती है। अपने काम के रिगार्डिंग फिर ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और करियर के रिगार्डिंग यह हार्ड वर्क के बाद जो है ग्रोथ देने वाला होता है। हार्ड वर्क इसलिए होता है क्योंकि जब ऊपर के जितने भी पर्वत है वो जब डेवलप्ड होते तो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में। जैसे जुपिटर आपको नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस हर चीज़ का देंगे, सैटर्न आपको लाइफ में फेलियर देंगे, सूर्य आपको डिफेम भी देंगे, और मरकरी मरकरी आपको मिस कम्युनिकेशन या मिस मैनेजमेंट जैसे योग भी देंगे। ये सारी चीज़ें क्यों होगी? क्योंकि आपके काम के प्रति स्पेशलाइजेशन व परफेक्शन दोनों के दोनों बढ़ सके। तो जिसका भी ऊपर का पोर्शन डेवलप्ड होता है इनकी लाइफ में करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल रहता है, लेकिन उसके जस्ट बाद में नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और ग्रेट सक्सेस अचीवमेंट भी हासिल होता है। जुपिटर के ऊपर सबसे पहले बात कर लें तो जुपिटर पे पहली प्रोग्रेस लाइन आपकी लाइफ लाइन से ही निकली हुई है, और जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये बहुत एम्बिशियस नेचर देता है। तो हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति यहाँ देखने को मिलता है। यह प्रोग्रेस लाइन जुनूनियत लेकर के आती है लाइफ में कि आप कोई बड़ा काम करिए, रिस्क लीजिए, ये बड़ी सोच रखिए। तो यहाँ पर ये रेखा निकली हुई है उम्र 16 में और एक उम्र तकरीबन 19-20 में। तो इन दोनों एजेस में सुखद परिवर्तन या सुखद अनुभव या और ज़्यादा तरक्की आपको जीवन में हासिल हुई है। इन सब के अलावा जितने भी यहाँ पर आड़ी रेखाएं जुपिटर से सैटर्न की तरफ जा रही है, ये अध्यात्म रुचि और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि, दानवीर किस्म के व्यक्तित्व के साथ सिंपैथेटिकल नेचर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो आगे से रह करके कहीं पे पैसा रख करके चल जाते हैं, कुछ खाने को रख करके चल जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ही डोनेशन करके आ जाते हैं, और कुछ भी जैसे किसी की ज़रूरत का सामग्री हो तो वो बिना कहे हुए रखे आ जाएंगे। तो ये सब जुपिटर आपको कराएंगे, और ये सब काम आपको करने भी चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके जुपिटर बहुत स्ट्रांग होंगे। और जुपिटर स्ट्रांग जब होने लगते हैं तो ये लाइफ में फ्रूटफुलनेस बढ़ा देते हैं। मैरिड लाइफ के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। इन सभी चीज़ों से फ्रूटफुल रिजल्ट आने लगता है। और यही सारे कॉम्बिनेशंस के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे तो आपके एक विंडो साइन का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है, और विंडो साइन जब होता है तो फॉरेन कनेक्शन भी होता है और फॉरेन से लाभ के आसार भी अच्छे होते हैं। प्रोफेशनल या करियर लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत प्रोमिनेंट अपने आप में साइन है। तो जुपिटर की तरफ से रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है। आपके पार्टनर भी आपके प्रति डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल बहुत ज़्यादा रहेंगे। और थोड़ा सा मैरिड लाइफ में क्या रहेगा कि स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट आपको भी, स्पाउस को भी और फैमिली को भी करना पड़ेगा, क्योंकि आड़ी रेखा इस कंडीशन में चेंजेस माइनर कराती है मैरिड लाइफ की बात है में, फैमिली में। लेकिन वो एडजस्टमेंट के बाद, थोड़े सेक्रीफाइसेस के बाद मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल रन करने लगेगी विद फैमिली। सैटर्न के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आड़ी रेखाओं की श्रृंखला ऐसे चलती है। इसके दो प्रोस्पेक्ट होते हैं। पहली बात तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, तो इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होने के कारण कभी सीरियस, कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल, कभी एग्रेसिव नेचर आप लेकर के चलेंगे। दूसरी बात कि ये एक सीढ़ी नुमा आकृति होती है जिसके कारण जीवन में ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं या धीरे धीरे जीवन में ग्रोथ अच्छे लेवल की कर पाते हैं। इसीलिए बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा। और अगर लक लाइन के बिहाफ पे बात करें तो लक लाइन आपकी मून के क्षेत्र से निकलते हुए सीधे के सीधे सैटर्न में मर्ज हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ही कंफर्टेबल लक, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल और गुड अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। फॉरेन लैंड से कनेक्शन या फॉरेन से लाभ, ये बाहर के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ होने के आसार होते हैं। और सैटर्न तक लाइन पहुँची है, इसका मतलब आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, गुड अर्निंग और गुड ग्रोथ आपके करियर और लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर जब जब मरकरी लाइन क्रॉस होकर के जाती है उस कंडीशन में स्किल्स डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पर मरकरी लाइन सबसे पहले जो टच कर रही है वो उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 22 का। दूसरा जब टच कर रही है तब 26 के आसपास की उम्र है। तीसरा जब टच कर रही है उस समय तकरीबन 32 का उम्र है। यानी इन सभी एजेस में आपके अंदर स्किल्स के अंतर्गत डेवलपमेंट देखने को मिलता हुआ दिख रहा है, और उसके जस्ट बाद में अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है। लाइफ में थोड़ा करियर के रिगार्डिंग, लक के रिगार्डिंग आपको स्ट्रेस आ सकता है। उम्र तकरीबन 32 से लेकर के तकरीबन 36 के मीडियम में, और इस पीरियड में थोड़ा लाइफ में भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी और स्ट्रगल हल्का सा आपको आपके करियर के रिगार्डिंग फेस करना पड़ेगा। 36 के बाद में बहुत फ्रूटफुल एकदम रेखा चल रही है, तो उसके बाद फिर मेजरली कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और फिर आपका जो गोल्डन पीरियड ऑफ एरा है वो यहाँ से स्टार्ट होता चला जाएगा और कंटिन्यू रहेगा ओवरऑल लाइफ तक। इसलिए सैटर्न के ऊपर ओवरलैप करके रेखाओं की अवेलेबिलिटी भी है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ भी इशारा कर रही होती है। ऐसी भाग्य रेखा देखने को मिले तो आपके कारण दूसरों के भाग्य बनने लगते हैं, और इसीलिए जो है लोग बहुत इजीली आपके साथ जुड़ पाते हैं, आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स को महसूस भी कर पाएंगे।
यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मूड स्विंग के प्रॉब्लम होने के कारण कई मरतबा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मौजूद होता है लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते। और इस कंडीशन में थोड़ा सीरियसनेस नेचर होता हुआ दिखने को मिलता है, ज़्यादा भीड़ में नहीं रह पाते, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होने लगता है। इसीलिए दिन भर में अगर आपने खुद को समय नहीं दिया तो आपको मूड स्विंग के प्रॉब्लम के साथ इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी होने लगेगा। खुद को समय जैसे खुद के पैशन, हॉबी, डिज़ायर या खुद से बात करना या कुछ ना कुछ लर्निंग करना, उस प्रकार से। तो थोड़ा सीरियसनेस इस कंडीशन में आता है। सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो सूर्य के ऊपर आपके क्रॉसेस के साइंस की अवेलेबिलिटी है। तो जब भी ऐसी आड़ी रेखा क्रॉस करती है तो करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी देता है। कई मरतबा पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है या वहाँ से बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। और इस कंडीशन में जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड गेन्स होने चाहिए, वो नहीं हो पाता है क्योंकि सूर्य इस कंडीशन में आपकी ग्रोथ को रोके रखते हैं। और इस कंडीशन में ओवरऑल देखा जाए तो काम के प्रति उतना रुझान, ध्यान भी नहीं होता है, बार बार काम में परिवर्तन करने का मन भी होता है। तो यहाँ सन रेमेडी आपको प्रेफर करना ज़रूरी है ताकि आपके करियर के रिगार्डिंग ऐसे कोई भी ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल ना आए, वरना बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर सूर्य की रेखा आगे चलते हुए त्रिशूल की आकृति बनाते हुए सीधे के सीधे आपके बुध और सूर्य के बीच में चल गई, जो बुधादित्य योग का निर्माण करती है। बुद्धिमत्ता तीव्र होती है जिसके तहत सीखने, समझने या बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी होती है। और यशस्वी योग का निर्माण करता है जिसके तहत आलीशान घर बना पाने में सक्षम होते हैं। खर्चे आपके हमेशा एक से ज़्यादा माध्यमों से होते रहेंगे लेकिन कभी भी धन की कमी आपकी ओवरऑल लाइफ में नहीं होगी। कभी भी आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा कि आपके पास पैसों की कमी है। यहाँ पर सूर्य के नीचे की तरफ जब इतने सारे बायफोर्के के साइंस होते हैं तो इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है और ये आदीपन आपको लाइफ में और ज़्यादा नीचे की तरफ ही लेकर के जाएगा। इसलिए आप एक समय पर एक ही काम करें, बहुत ज़्यादा अपने ध्यान को ना भटकाएं। जो मेजोरिटी इम्पोर्टेंस जो रखती है काम, उसको सबसे पहले आपको जो है करके ख़त्म कर देना है। देन आफ्टर आप दिन भर में कोई दूसरा काम करिए, दूसरे प्रोजेक्ट पर वर्क करिए, कोई इशू नहीं आएगा। और कुछ यहाँ पर जो है एक साइन बनता दिख रहा है, डमरू का ये साइन है। और जब भी ये डमरू का बहुत छोटा यहाँ पर ये साइन है, इस प्रकार से जब इस प्रकार का साइन जब भी देखने को मिलता है तो भोले के बहुत अच्छे भक्त देखने को मिलते हैं। भोले की आराधना से लाभ बहुत मिलता है। और हमेशा जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो वहाँ पर डमरू रखा होता है, उसको बजा दिया करें। वो बजाने से क्या होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी फैलेगी, पॉजिटिव वाइब्स आपको महसूस होने लगेगा और जो भी डिज़ायर या एम्बिशन है उसके दौरान आप कहें वो आपका डेफिनेटली फुलफिल होगा। डमरू का चिन्ह स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, एक्सट्रीम लेवल का। आपको स्पिरिचुअल गेन से ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। आपके कोई गुरु नहीं बनने वाले स्पिरिचुअल वे में, लेकिन आप इधर उधर से सीख के या डिवाइन हेल्प से ऑटोमेटिकली बहुत इसमें ग्रोथ कर सकते हैं आगे जा कर के या अभी भी। दूसरी बात इसमें यह है कि आप अगर स्पिरिचुअली दूसरों की मदद करें, स्पिरिचुअली मतलब कि एटलीस्ट अगर आप मंदिर में ही जा कर के वहाँ पर कुछ श्रम करें अपने अपने पैसों के अनुसार या अपने शारीरिक गतिविधि के अनुसार, तो ये डमरू का चिन्ह क्या करेगा आपको, ये पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आपको आपके जीवन में दिलाएगा। ऐसे ऐसे लोग आकर के आपके सामने झुकेंगे जिससे कभी आपने उम्मीद ही नहीं की होगी। तो इसीलिए ये साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही रेयर साइन के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आपके हाथ में है। और वो कैसे कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ से कर सकते हैं, शिव जी की आराधना से कर सकते हैं, सकारात्मक सोच रवैये से कर सकते हैं, कंसिस्टेंट वे में वर्क करने के साथ कंसिस्टेंट लर्निंग करने से भी लाभ मिलता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पिता की बहुत सारी बातें आपको दिक्कत दे सकती हैं, जैसे कि क्रॉसेस के साइन के कारण उनसे बनने में प्रॉब्लम आएगा आपको। लेकिन जब डमरू का चिन्ह होता है तो कभी पिता की बात को ना नकारें ना टालें, अदरवाइज नुकसान बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। यहाँ देखेंगे मरकरी माउंट, तो यहाँ पर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो देखिए जितने भी सफल डॉक्टर होते हैं उनमें 90% लोग जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और जिनका मतलब एक एक मिनट की वैल्यू लाखों में चल जाती है, जिनके एक एक दिन में अगर 4 यहाँ पर सर्जरीज है, 4 ऑपरेशन है या वर्क है, तो वो 4 ही होने में अपॉइंटमेंट 30 दिन का जिनका लगता है या उससे भी ज़्यादा का लग जाता है, उनके हाथ में ऐसा मरकरी माउंट हो जाता है। मरकरी किसी भी काम के डिटेल को इंडिकेट करता है, किसी भी
बात की जड़ तक ले जाने की सक्षमता होती है। और जो लोग डॉक्टर होते हैं, कंप्यूटर में माहिर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में या जो सीए होते हैं, उन सब के हाथ में फॉर्मेशन होते हैं। और बिजनेसमैन के भी, क्यों? क्योंकि ये अपने क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं उनके हाथ में ये फॉर्मेशन बिल्ड होते हैं। दूसरी बात, ये हॉस्पिटैलिटी और सिंपैथेटिकल नेचर को क्रिएट करता है, तो दूसरों को दुख दर्द समझ पाते हैं, अपने द्वारा हील अच्छे से कर पाते हैं। तो आपकी बातों में भी बहुत मिठास रहेगा, अपनापन रहेगा, बातों से भी इजीली अट्रैक्ट कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। थोड़ा शर्मीलापन आपके अंदर 100% रहने वाला है। यहाँ पर आपका लूप ऑफ ह्यूमर क्या करती है, और लूप ऑफ ह्यूमर जब होता है तो इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहता है। लूप ऑफ ह्यूमर एक ऐसा ह्यूमर होता है जिसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढता है, या कहीं ना कहीं मनोरंजन ढूंढते हैं। किसी के नकल अच्छी कर पाते हैं, किसी के राइटिंग कॉपी कर पाते हैं, सिग्नेचर कॉपी कर पाते हैं, और हंसमुख मजाकिया किस्म का नेचर होता है, तो माहौल को जो है अच्छे से मेंटेन कर पाने में माहौल की जान बान शान बनते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में कभी भी भीड़ की कमी या लोगों की कमी नहीं होने देगा। वही कॉम्बिनेशन हृदय रेखा के अंत में, तो ये क्या करता है कि सेवा भाव किस्म का नेचर भी देता है। तो माता पिता के भी अच्छे सेवक या उनके प्रति भी डेडिकेटेड आप ज़्यादा रहेंगे। 2 बार लाइफ में गहरा अटैचमेंट व रिलेशन आपका बिल्ड होगा। और जब ओवरलैप करके कोई भी यूनियन लाइन जाती है तो एक बार डिटेचमेंट होता है, देन आफ्टर वापस अटैचमेंट पार्टनर से होता है। हृदय रेखा में क्या हो रहा है कि रेखाएं लगातार नीचे की तरफ आ रही हैं, और ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है। इमोशनल हर्ट बहुत जल्दी होते रहते हैं, इमोशनल डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट, ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर थिंकिंग और इमोशन सेंटिमेंट में डिसीजन, इन चारों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये चारों चीज़ें हमेशा आपको नीचे गिराएगी, या फिर आपको इमोशनल डिस्टर्ब करेगी, या इमोशनल सेटबैक ऐसा देगी, इसीलिए इतनी रेखाएं नीचे आ रही हैं। आपका जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड है। लेकिन ये जो ओवरलैप करके रेखा जा रही है ये थोड़ा इमोशनल नेचर बना रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो है मंगल से भी कनेक्शन आता वो दिख रहा है। तो ये मंगल का कनेक्शन स्टार्टिंग यानी उम्र 24 तक जो है एग्रेसिव नेचर ज़्यादा दे रहा है, उसके बाद से एग्रेशन धीरे धीरे आपका कंट्रोल होता दिख रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और पैसा संबंधी व्यवहार भी बनाने से बचें, अपना ही पैसा वापस लेने में दिक्कत आ सकता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन जब भी इस प्रकार से मर्ज चलता है तो ज़्यादा इंडिपेंडेंसी जीवन में मिल नहीं पाती है, ग्रोथ नहीं हो पाता है, लाइफ थोड़ी स्टक सी रहती है। और ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है 23 तक मिनिमम, और 23 के बाद में धीरे धीरे जो है जीवन में उन्नति हो रही है, माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो रहा है, लाइफ लाइन पॉजिटिव होता जा रहा है। और राहु का जब रेखा जुपिटर की तरफ झुकने लगता है तो लाइफ में जो भी डिज़ायर या एम्बिशन है उसके प्रति भागोदौड़ी ज़्यादा बढ़ती है। वो डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन बहुत बड़ा नॉलेज या एक्सपीरियंस उन सब चीज़ों से गेन हो जाता है। तो ये पीरियड आपके जीवन में रहेगा 26 का, 28 एंड 9 का, और उम्र 33 के आसपास का। इसके बाद में माइंड लाइन सीधे यहाँ डिक्लाइन हुई है 33 के बाद में, तो आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, और तकरीबन 37 और 8 को टच करते करते आपके जीवन में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और करियर वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। बायफुर्गा का साइन अर्निंग कैपेबिलिटी को, इंटेलिजेंसी, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को, क्लेवर मेंटेलिटी को क्रिएट करने लगता है। तो इस कंडीशन में शाम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयोग कर अपना काम निकलवाने में सक्षम होते हैं। और बुद्धिमत्ता के अगर विषय में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा विकास भी करता है। किसी भी काम को करने के अलग अलग माध्यम हमेशा अवेलेबल होते हैं, या हथकंडे अपनाते हैं जिसके कारण किसी भी तरह काम हो जाए। तो इस कंडीशन में जो भी प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाते हैं, ग्रोथ अच्छी मिल पाती है। जब आउटर मार्स से मंगल की रेखा आ रही हो तो ये साहस को बढ़ा देता है। इस कंडीशन में रिस्क टेकिंग नेचर बिल्ड होने लगता है, तो हमेशा कुछ न कुछ नया काम करना। अब आपका प्रश्न एक ये भी था कि हॉस्पिटल यहाँ पर आपको बिल्ड करना है। तो जो लोग इतने बड़े सोच रखते, जिसके अंतर्गत हॉस्पिटल बिल्ड करना है या समाज के लिए बड़ा काम करना है, तो वो मंगल के बिना कर ही नहीं सकते। मंगल योद्धा है, बहुत प्रॉब्लम आती है ये सब काम करने में, लेकिन मंगल की जब ऐसी रेखा सपोर्ट में आ जाए तो चाहे कितने ही बड़े से बड़ा पहलवान भी सामने खड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन आप हरा देंगे। कैसे हराएंगे? अपने मानसिक रूप से आप उनको हराएंगे, चालाकी से अपने हरा पाएंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन में सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि जितने भी आपके डिज़ायर एम्बिशन है, जितने भी आपकी थिंकिंग है, जितने भी आपके यहाँ पर गोल हैं, वो सब के सबको आप 101% अचीव कर पाएंगे। और ये कॉम्बिनेशन कब बन रहा है? 38 के बाद में बन रहा है। दूसरी बात कि इसी में से आप देखेंगे कि बहुत सारी शाखाएं आपके यहाँ से निकल के मंगल की तरफ जा रही हैं, मरकरी की तरफ ना जाते हुए। तो ये इस प्रकार की रेखाएं क्या करती है? विजय प्राप्त कराती है। और अगर इन केस
कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो उसमें में विजय मिल जाता है। अगर कोई लोन लिया होता है तो वो बहुत ईजिली चुक जाता है। और अगर कोई शत्रु बनता है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको आगे से कुछ नहीं करना है। ये शत्रुहंता योग का भी यहाँ पर निर्माण करता है। और माइंड लाइन के ऊपर क्लियर कट माफ़ करें ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। और जब ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होता है उन सभी चीज़ों से बहुत अच्छा लाभ डेफिनेटली मिल पाता है। इसीलिए तो ये बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाएगा। बिज़नेस की कोई बहुत प्रोमिनेंट अभी लाइन नहीं है, लेकिन जब ऐसी रेखा होती है तो मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर ये व्यक्ति को बनाता है, वो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है बिजनेस के द्वारा। कितना बेस्ट साइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये लाइफ लाइन के भी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडल ऑफ द पाम आ रहा है, जो करियर ओरिएंटेड और फैमिली और मैरिड लाइफ दोनों को स्टेबल रखने जैसे योगों को यहाँ पर यह निर्मित कर रहा है। यहाँ से प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छे लेवल की निकल रही है। थोड़ा लेटर एज में प्रोग्रेस निकला हुआ है, लेकिन इसका अगर उम्र काउंट करेंगे तो ये निकलेगा 43 और 46 का पीरियड। और यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो पार्टनर भी आपके अर्निंग करते हुए आप बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के सपोर्टिव लाइन में पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लॉयल देखने को मिलते हैं और उनके आने से भाग्योदय भी होता है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है 34 में और 36 के एज के आसपास में। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत यहाँ नहीं है मेजरली। एग्रेशन में जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन लेने से बचें आप। आउट इंटरनल मास डेवलप ठीक है तो मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि आउटर मास भी डेवलप ठीक है। शुक्र भी वेल प्लेस्ड है, जो लग्जरीज कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते हैं। ऐसा शुक्र लव पैशन या फिर डेडिकेशन पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है, सारे डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होते हैं। लग्जरी कंफर्ट बहुत शानदार होता है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है, लेकिन कोई बहुत मेजर स्ट्रेसेस शुक्र पर नहीं है। तो डेफिनेटली आपके पास लग्जरी कार बंगलो ये सारे सुख 101% बढ़ने वाला रहेगा और ये बढ़ता ही रहेगा हमेशा। लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य भी निर्मित करता है। यह स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार के योग निर्मित होते हैं। केतु का फॉर्मेशन सामान्य है, कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, परंतु यहाँ से रेखा निकल के ऊपर की तरफ झुकती है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टी 101% मिलता है। और जब भी सैटर्न और यहाँ पर मून के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का फॉर्मेशन हो तो फॉरेन कनेक्शन 100% होता है। फॉरेन में अर्निंग होती है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर देखेंगे तो मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा बहुत अच्छा आएगा लेकिन जाएगा कैसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अब आपके बाकी प्रश्नों को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न ये निकल के आता है कि हैंड कैसा है। बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन लेवल का ग्रोथ दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ ओवरऑल बहुत बेस्ट रहेगा। सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का प्रोमिनेंट साइन है, इसलिए बहुत ईजी तो प्रोफेशनल लाइफ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ऑब्स्टिकल जो भी आएंगे उसके जस्ट बाद में और ज़्यादा अपग्रेडेशन आपका आपके काम के प्रति होता देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रश्न उठता है कि यहाँ पर बिजनेस और हॉस्पिटल जैसे योग निर्मित होंगे तो 100% हो जाएंगे। मंगल का बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, मरकरी डेवलप ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट वर्क में आपको 100% लेकर के जाएंगे। उम्र जहाँ तक बताएगा तो ये पीरियड 38 के आसपास में आपके बैठेगा। इनकम एंड प्रॉपर्टी वो भी बहुत अच्छी है, इनकम बहुत अच्छी रहेगी। सेविंग्स में इश्यूज थोड़े से रहेंगे, बट यस अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेविंग के भी इशू नहीं रहेंगे। हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, तो हेल्थ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्योंकि हार्ट लाइन डिस्टर्ब है तो वो आपको ब्लड प्रेशर शुगर इन सब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकता है ईजिली। लॉन्गेविटी के विषय में बात करें तो उम्र तो अच्छी खासी आपकी दिख रही है। मिनिमम यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड 76 के प्लस ही यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ 36 के बाद में 100% है। स्पिरिचुअलिटी एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ है स्पिरिचुअल वे में। यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लक लाइन का फ्लो है एकदम स्मूथली होते हुए सैटर्न तक पहुँच रहा है। सूर्य पर यहाँ पर भी क्रॉसेस का साइन है, लेकिन देख सकते हैं आपकी यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन अवेलेबल है। और यहाँ पर भी मरकरी लाइन स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। माइंड लाइन में बहुत अच्छा बायफोर्क है। आप आगे चल करके चाहें तो बुक भी लिख सकते हैं, क्योंकि बायफोर्क के ऐसे साइन इतना गहरा अध्ययन करवा देते हैं या इतना नॉलेज ही दे देते हैं कि जितना दें किसी को तो कम पड़ जाता है। तो आपके जीवन को जो बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आएगा वो 36 के बाद कंटिन्यू रहने वाला है, और उसी पीरियड में आपको रिकॉग्निशन, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस सब चीज़ मिलेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।